हेलो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपका यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर का है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल आर। ये लेंथ दी है, ये ब्रेथ दी है, ये थिकनेस दी है। तो देखो रेक्टेंगुलर शीट क्या है आपकी, ये मैं यहाँ पे रेक्टेंगुलर शीट बना रहा हूँ। ये आपका रेक्टेंगुलर शीट दिया है, तो यहाँ पे ये आपका लेंथ है, ये आपका ब्रेथ है और ये आपका थिकनेस है। तो अगर आप इस किसी भी रेक्टेंगुलर शीट में अगर लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस अगर दे रखी है तो हम उसे एक क्यूबाइड की तरह कंसीडर कर सकते हैं कि ये क्यूबाइड शेप का है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे लेंथ जो दे रखा है आपका 4.234 मीटर दे रखा है, ब्रेथ आपका दे रखा है 1.005 मीटर, और जो थिकनेस दे रही है, थिकनेस मतलब ये वाली जो थिकनेस दे रही है यानी कि हाइट, और जो हाइट दे रही है आपकी 2.01 सेंटीमीटर। तो इसे भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब मैं इसे 100 से डिवाइड करूंगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये फाइनली डिवाइड होने के बाद क्या हो जाएगा, ये 0.0201 मीटर, ये मीटर में कन्वर्ट हो गया आपका। हमें फाइंड क्या करना है, एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द सीट। ये जो सीट है, जो रेक्टेंगुलर सीट है यानी कि जो एक क्यूबाइड की तरह शेप है जिसका, इसका मुझे एरिया एंड वॉल्यूम निकालना है। तो एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होता है आपका, 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, प्लस हाइट इंटू लेंथ, यही फॉर्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, लेंथ कितना दे रखा है 4.234 इंटू ब्रेथ है आपकी 1.005, ब्रेथ दे रही है आपकी 1.005 इंटू हाइट है आपकी ये है 0.0201 प्लस 0.0201 इंटू लेंथ है आपकी 4.234। देखो ये फाइनली क्या हो जाएगी, देखो ये जो कैलकुलेशन है ना, ये मल्टीप्लाइकेशन, ये मैंने पहले से ही कैलकुलेटर से करके रखी हुई है। तो ये वैल्यू हो रही है आपकी, इसका जो मल्टीप्लाइकेशन है वो है 4.25517 प्लस इसका जो मल्टीप्लाइकेशन है वो है 0.0202005 प्लस 0.0851034, और इसका जो एडिशन आ रहा है वो आ रहा है, वो आ रहा है आपका 4.3604735। अब अगर हम इसे आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ रहा है, देखिए ये हो जाएगा आपका 02 से मल्टीप्लाई करना है इसे, 074, ये इतना मीटर स्क्वायर आ रहा है। अब देखो इसके आगे क्या करना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर। आपको जो एरिया बताना है यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर करना है, एक अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर बताना है। तो देखो यहाँ पे हमें कितनी, देखो यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट फिगर है और 8 सिग्निफिकेंट फिगर है। जो लास्ट का जीरो है इसे भी हम काउंट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में। लेकिन देखो हमें यहाँ पे हमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर लिखनी पड़ेगी, क्योंकि लेंथ के पास यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। ब्रेथ के पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। और यहाँ पे जो हाइट है, यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ये जो स्टार्टिंग के जो जीरोज होते हैं ये आपके सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, लेकिन ये जो ट्रैप्ड जीरोज होता है, जो बीच में 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरो होता है, इसे भी सिग्निफिकेंट हम काउंट करते हैं। तो ये 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो ये जो मिनिमम से, देखो यहाँ 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। तो आंसर में भी आपका मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर आएगा। तो ये आंसर हो जाएगा आपका फाइनली 8.72 मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ गया। अब देखिए वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यू, हमें वॉल्यूम भी फाइंड करना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड हो जाता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ आपका दे रखा है ये 4.234, ब्रेथ दिया है 1.005, और हाइट दे रखा है आपका 0.0201। तो इसका मैंने पहले से ही कैलकुलेटर में मल्टीप्लाइकेशन किया है, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.085528917 मीटर क्यूब। लेकिन देखिए ये जो यहाँ पे देखिए कितनी सिग्निफिकेंट फिगर हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्निफिकेंट फिगर हो रही है यहाँ पे ना। तो देखो यहाँ पे जो डेसिमल के बाद जो जीरो, ये तो लीडिंग जीरोस है, लीडिंग जीरोस को हम कंसीडर नहीं करते, ये आपके सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमें आंसर जो है मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर में बताना है। जब भी हम किसी नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो इनमें सबसे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास है, इसके पास है। यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, देखो मैंने कहा था ना ये 3 सिग्निफिकेंट है, ये 4 है, ये 4 है, इसके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर है।
तो हमें आंसर भी मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर में बताना पड़ेगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, आंसर आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में बताना है, तो आंसर हो जाएगा आपका 0.0855। तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। ये जो लीडिंग जीरोस होते हैं, जो शुरुआत में जो जीरोस आते हैं, ये सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। तो आपका ये आंसर हो जाता है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।